नमस्कार दोस्तों, आज हम गति विज्ञान का एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सरल आवर्त गति। किसका? गति विज्ञान। गति विज्ञान इसमें एक टॉपिक है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति। सबसे पहले देखेंगे हम सरल आवर्त गति क्या होती है। क्या है सरल आवर्त गति? SHM। सबसे पहले हमें सिंपल परिभाषा आनी चाहिए, साधारण परिभाषा होती है कि SHM होती क्या है। तो कोई भी कण अगर किसी मूल बिंदु के इर्द गिर्द गति करता है तो हम उसको क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति कहते हैं। क्या किसको कहते हैं? कोई भी कण है वो क्या मूल बिंदु के इर्द गिर्द गति करता है। मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु कह दो चाहे स्थिर बिंदु कह दो, इसके क्या इर्द गिर्द गति करता है, तब हम उस गति को क्या कहते हैं? इस सरल आवर्त गति कहते हैं। इसी के गणित की क्या सरल परिभाषा भी इसको SHM कहते हैं। ठीक है, गणित की परिभाषा क्या होती है वो होती है। गणित में यह परिभाषा होती है कि किसी भी कण को गति कर रहा है उस पर लगने वाला बल अगर दूरी के समानुपाती हो जाए तब हम उस कण की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। क्या कहना है मतलब है? अब कोई मानो कोई कण है वो क्या गति कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? गति कर रहा है। उस कण पर जो बल लगता है ना, उस बल का मान दूरी के समानुपाती हो जाए, उस बल का मान अगर दूरी के समानुपाती हो जाए तो हम उस कण की गति को क्या कह देते हैं? सरल आवर्त गति कहते हैं। बल एक सदिश राशि है, इसकी एक दिशा होती है, तो इस पर लगने वाले बल की दिशा कौन सी होती है? मूल बिंदु की तरफ होती है। किस होती है? मूल बिंदु की तरफ या स्थिर बिंदु की। मूल बिंदु कह दो चाहे स्थिर बिंदु कह दो, स्थिर बिंदु की तरफ इसका बल लगता है। समझ में आ गई ये चीज? अब इस गणित के रूप में देखते हैं, मतलब मैथमेटिकल रूप में इसको कैसे निकालते हैं। जैसे माना कोई मूल बिंदु O है या स्थिर बिंदु O है, ये क्या है? स्थिर बिंदु O है, ठीक है। यहाँ से कण गति कर रहा है और किसी समय t पर ये बिंदु A पर पहुंच जाता है x दूरी तय करके, ठीक है। किसी समय t पर यह बिंदु A पर पहुंच जाता है, तो इस पर लगने वाले बल का मान कितना होगा? दूरी के समानुपाती होगा। क्या है इसके SHM की परिभाषा क्या होती है? कि बल समानुपाती दूरी, बल समानुपाती दूरी होती है। बल का मान कितना होता है? बल F बराबर ma होता है, तो m d2x/dt समानुपाती दूरी कितनी है इसकी? किसी बिंदु से मूल बिंदु से दूरी कितनी है इसकी? x है, तो यहाँ पे मैंने x लिख दी। लेकिन यहाँ पे चिन्ह माइनस का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कण की जो कण गति कर रहा है इस पर लगने वाला बल की दिशा मूल बिंदु की तरफ होती है। इस पर जो बल लग रहा है ना, इस बल की दिशा कौन सी होगी? मूल बिंदु की तरफ होगी। हम जानते हैं कि कोई भी कण की अगर मतलब हम मूल बिंदु से इस दिशा में दूरी नापते हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं, और मूल बिंदु से इस दिशा में दूरी नापते हैं तो हम इस चीज को नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे बल देखो इस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? माइनस लेंगे, ठीक है। m d2x हो गया। अब देखो और क्या? m d2x/dt²। यहाँ पे समानुपाती जगह एक स्थिरांक ले लेते हैं जिसको ले लेते हैं हम लैम्डा, ये माइनस का माइनस लैम्डा लीजिए, इस समानुपाती स्थिरांक, और x लेंगे, ठीक है। अब देखो d2x/dt² बराबर माइनस लैम्डा, इस m को मैंने नीचे भेज दिया और ये x, ठीक है। अब क्या है कि d2x/dt² बराबर माइनस इस लैम्डा अपॉन म्यू की जगह में एक नई स्थिरांक ले लेता हूँ जिसको हम कह देते हैं म्यू, ये हो गया x, ठीक है। इसको हम सरल आवर्त गति की समीकरण कहते हैं। गणित में ये सरल आवर्त गति की समीकरण मानी जाती है। गणित सरल आवर्त गति की समीकरण क्या होता है? कि d2x/dt² बराबर माइनस म्यू x। ये इसको हम परिभाषा ये कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? त्वरण है ये क्या है? त्वरण। मतलब त्वरण किसके समानुपाती होती है? दूरी के समानुपाती होती है। सरल आवर्त गति की परिभाषा ये भी कहते हैं कि भाई सरल आवर्त गति किसे कहते हैं? कि किसी भी कण पर लगने वाला त्वरण होता है वो दूरी के समानुपाती होता है, तो हम उसको सरल आवर्त गति कहते हैं। या फिर ये कहते हैं किसी भी कोई कण इस प्रकार गति कर रहा है कि उस पर लगने वाला बल दूरी के समानुपाती है, तो भी हम कहते हैं सरल आवर्त गति कहते हैं। देखो त्वरण दूरी के समानुपाती है, ठीक है, और ये हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या है, इस सरल आवर्त गति के विभिन्न प्रकार के समीकरण होते हैं, हम उसको निकालते हैं। अब देखो सरल आवर्त गति के कुछ समीकरण होती हैं, वेग, वो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? देखो अब जैसे मान लो कोई ये मूल बिंदु O, यहाँ से कण क्या, ठीक है, और यहाँ पे बिंदु A है, तो यहाँ ये सी दूरी है x। माना कोई कण यहाँ पे A पर, कहाँ पर है? A पर। यहाँ से क्या है? गति शुरू कर रहा है, और किस दिशा में गति कर रहा है? मूल बिंदु की तरफ गति कर रहा है, और यहाँ पे कितना बल लग रहा है? F बल लग रहा है। और किसी समय t पर यह बिंदु P पर आ जाता है, किसी समय t पर यह कहाँ पर आ जाता है? P पर आ जाता है, ठीक है। और इसकी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी कितनी मान लें? x मान। कितनी दूरी मान लो? x मान। तो बताओ बिंदु P पर, इस बिंदु P पर
कण का वेग कितना होगा, कण की दूरी कितनी होगी, ये हमें बतानी, मतलब x का मान कितना होगा, मतलब मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, मूल बिंदु से बिंदु बी पर वेग कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं, देखो सरल आवर्त गति की परिभाषा से आप जानते हैं कि d2x/dt² बराबर क्या होता है, माइनस म्यू एक्स। ये तो क्या है, सरल आवर्त गति की परिभाषा है, ये तो आप जानते हो, इसको आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये सिस्टम की परिभाषा है। अब क्या है, ये तो क्या है d2x/dt², ये त्वरण है, त्वरण को आप ये भी लिख सकते हो v dv/dx, v dv/dx, क्योंकि हम जानते हैं त्वरण का सूत्र क्या होता है कि v dv/dx, ये सूत्र होता है, इस जगह हम लिखिए, ठीक है, बराबर माइनस का म्यू ये एक्स। देखिए समझ में आगे से। अब देखो v dv बराबर माइनस का म्यू एक्स और यहाँ पे dx इधर dx, ठीक है। अब हम क्या दोनों तरफ कर देते हैं समाकलन, क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। अब हम क्या इस कण के काम पर अध्ययन करेंगे, तो कण ए से शुरू हुआ है और बिंदु P तक पहुंचा है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक पहुंचा है और इस पर F बल लग रहा है। तो अब देखो हम अध्ययन करते हैं, तो बताओ यहाँ पे बिंदु ए पर बताओ कण का वेग कितना होगा, कण का वेग ए 0 होगा, कण का वेग कितना होगा, बिंदु ए पर 0 होगा। क्यों, मान कोई भी कैसे मान लो आप, जैसे तो बिंदु ए से गया वापस हो जाए, तो कुछ टाइम के लिए देखो यहाँ पे कुछ क्षण के लिए यहाँ बिंदु ए पर वेग 0 हो जाता है, तो यहाँ पे हम वेग कर देते हैं 0, और बिंदु P पर वेग करता है कण का, मतलब यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक हम अध्ययन कर रहे हैं इस चीज का ना। तो बताओ बिंदु P पर वेग कितना होगा, मानना वेग v है, इस यहाँ पे वेग कितना मान लो आप, v है, यहाँ बिंदु P पर वेग कितना मान लो v है, तो यहाँ पे लिखते हैं मेन v। और बताओ दूरी, यहाँ पे dx मतलब दूरी है, तो यहाँ पे a पर दूरी कितनी है, मूल बिंदु से दूरी कितनी x, मूल बिंदु से दूरी कितनी है 1 पर x, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे a, सॉरी कितनी है a, ये कितनी दूरी है a, ठीक है। बिंदु P पर मूल बिंदु से दूरी कितनी है x, कितनी है x, तो मैंने लिख दिया x। अब इसका समाकलन कितना होता है, v²/2, v का समाकलन होगा v²/2 और लिमिट लगा दी 0 से v बराबर माइनस म्यू x का समाकलन कितना हो गया, x²/2 और लिमिट लगा दी a से लेकर x तक, ठीक है। अब देखो ये दो तो कट गया, ठीक है। अब देखो लिमिट रख दो, ये हो गया v² माइनस 0 0 लिखने से लिखना है बराबर माइनस का म्यू लिख दिया, अपर लिमिट x² माइनस a² लोअर लिमिट, ठीक है। अब देखो v² बराबर कितना आ गया हमारे पास कि v² बराबर आ गया, अब इस चीज को माइनस को अंदर भेज दो, इस माइनस को, तो माइनस को अंदर भेजे म्यू, अब ये a अंदर a² माइनस x², यह क्या है, एक बिंदु P पर कण का वेग है, ये क्या है, बिंदु P पर कण का वेग है, ये हमें याद भी रखना होता है, ठीक है। और देखो v क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ म्यू a² माइनस x², कोई भी फॉर्मूला याद रख लो आप, ये चाहे a रख लो चाहे b रख लो, समझ में आ गया वेग का सूत्र। अब हम निकालेंगे बिंदु P की x होती है दूरी, ये मूल बिंदु से दूरी x है, ये कितनी है, अब x का मान निकालते हैं, कैसे निकालते हैं ये चीज देखो, ये तो समझ में आ गया। देखो v क्या होता है, v होता है v होता है dx/dt, ये dx/dt बराबर dx/dt बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ म्यू a² माइनस x²। यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह लेंगे, ये माइनस का, देखो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लेंगे, क्यों, क्योंकि कण ना इस दिशा में गति कर रहा है, किस दिशा में, मूल बिंदु के, यहाँ ए से ए की ओर आ रहा है ना, कण इस दिशा में गति कर रहा है। अगर कोई चीज इस दिशा में गति करता है तो हम उसका वेग माइनस में लेते हैं, किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है। ये लिख दिया dx अपॉन, ये चीज मैंने बटा में यहाँ पे भेज दी a² माइनस x², और इस चिन्ह को मैंने इधर भेज दिया माइनस बराबर, ठीक है, अंडर रूट म्यू ये dt, ये तो समझ में आ गया। अब हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं, ये समाकलन। अब बताओ दूरी बताओ यहाँ पे कितनी है दूरी, e है, यहाँ पे लिखे मैंने a, और यहाँ पे दूरी कितनी है p पर x, तो मैंने यहाँ पे x लिखी, ठीक है, तो समझ में आ गई चीज। और म्यू
टी, समय यहाँ पे कितना था 0, और यहाँ तक पहुंचा तक समय कितना था t, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया t। अब बताओ इसका समाकलन करो, इसका क्या करो समाकलन, तो बताओ ये देखो माइनस डी एक्स अपॉन ये था cos इनवर्स x अपॉन ये, और लिमिट की कहाँ से कहाँ तक लगानी है, a से लगा के x तक लगानी है, ठीक है, बराबर यहाँ पे अंडर रूट म्यू पता है, और ये इसका समाकलन हो गया t, और इसकी लिमिट कहाँ से 0 से t, समझ आ गया। तो यहाँ t 0 होता है, यहाँ पे समय t है, यहाँ पे वे कितना है 0 है, और यहाँ पे वे कितना है v है, इस प्रकार समझ आ गया। अब देखो, अब इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ, अपर लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा cos इनवर्स x अपॉन है, x की जगह लिख दिया है ना, x अपॉन है, माइनस लोअर लिमिट क्या है cos इनवर्स a अपॉन है, मतलब 1, cos इनवर्स 1 बराबर अंडर रूट म्यू, अपर लिमिट क्या है t, तो ये लिख दिया t, समझ आ गया इतना। अब देखो cos इनवर्स 1 का मान होता है 0, क्योंकि 0 होता है, पता है ना आपको, तो ये लिख दिया cos इनवर्स x अपॉन ये बराबर अंडर रूट म्यू t। अब देखो cos को मैं इधर भेज देता हूं, तो बताओ x अपॉन ये बराबर कितना होगा cos अंडर रूट म्यू t, समझ आ गया। अब बताओ x बराबर कितना होगा ये cos अंडर रूट म्यू t, ये आपका सूत्र होगा, मतलब बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी कितनी होती है कि a cos अंडर रूट म्यू t होती है, चीज समझ में आ गया। अब देखो यहाँ तक हमने क्या क्या चीज सीखी, ये चीज देखो, ये तो ठीक है हमने प्रूफ कर लिया, इतना प्रूफ की जरूरत नहीं, एग्जाम स्थिति आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है, हमने ये प्रूफ कर लिया। अब देखो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें 3-4 चीजें पता होना चाहिए। नंबर 1, एस एच एम का समीकरण क्या होता है, एस एच एम का समीकरण होता है d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस म्यू एक्स, ये समीकरण पता होना चाहिए, एस एच एम की समीकरण होती है। नंबर 2, हमें वेग का पता होना चाहिए कि वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये वी बराबर रख लो कोई चीज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। थर्ड नंबर चीज है हमें x का मान पता होना चाहिए, मूल दूरी p पर दूरी पता होना चाहिए, वो होती है x a cos अंडर रूट म्यू t। ये किसका और भी सूत्र होता है x बराबर a साइन अंडर रूट म्यू t। यहाँ पे देखो वे के भी दो मान है कि प्लस माइनस दो हो गए, म्यू ए स्क्वायर माइनस और x के भी दो सूत्र मान है, तो कब प्लस लेना कब माइनस लेना। देखो अगर कोई कण इस तरफ गति इस दिशा में गति कर रहा है तब हमें प्लस लेना, तब हमें क्या लेना था प्लस लेना था। अगर कण इस दिशा में गति कर रहा है तो हमें क्या लेना था नेगेटिव लेना था वे, मतलब कहाँ पे प्लस लेना है कहाँ पे माइनस लेना है। अगर कोई कण इस दिशा में गति कर रहा है इस दिशा में तो हमें चीज प्लस ले लेनी है, अगर उस दिशा में गति कर रहा है तो हमें सॉरी अगर कोई कण इस दिशा में गति कर रहा है तो हमें माइनस लेना है और उस दिशा में लेना तो हमें प्लस लेना है। समझ आ गया, मूल बिंदु से इस दिशा में लेते हैं ना, इस दिशा में जाते हैं ना तो हम प्लस लेते हैं और इस दिशा में जाते हैं तो हम माइनस में लेते हैं, ये चीज हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज है कि ये कोस, ये सूत्र हो गया x बराबर a cos म्यू t और a sin रूट म्यू t, ये कब लेना होता है, ये चीज तब लेने थे जब मूल बिंदु की तरफ गति हो, ओ की तरफ गति हो, ओ की गति हो तब ये लेना। और ये सूत्र जब ओ से दूर जाते हो, जब ओ से दूर जाते हो तब हमें कौन सा सूत्र काम लेना होता है, ये सूत्र, ये हमें सूत्र सीधे याद रखना चाहिए। इतनी चीज आ गई तो अब हम आगे और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। देखो ये तीन सूत्र मैंने आपको बता दिए प्रूव करके कैसे होते हैं, एक दो सूत्र और होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं बता देता हूँ क्या। आप तो किसी भी देखो वे का सूत्र क्या होता है, देखो वे का सूत्र होता है अंडर रूट ऑफ म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस। बताओ वेग किसी कण का वेग अधिकतम कब होगा, कण का वेग अधिकतम तब होगा जब x बराबर 0, जब x बराबर 0, x बराबर 0 कब होगा, x बराबर 0 मूल बिंदु O पर होगा, अर्थात अधिकतम वेग कब होगा जब बिंदु कोई कण बिंदु O पर हो या स्थिर बिंदु पर हो, तब कण का वेग अधिकतम होता है और उस कण का अधिकतम मान कितना होता है अंडर रूट ऑफ म्यू बार ए लीजिए, ठीक है, बार ए स्क्वायर यहाँ पे 0 से, ठीक है, ये वेग को आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज ये, ठीक है, अब कुछ परिभाषाएं होती है, एक और बता देता हूँ। सरल आवर्त गति में आवर्त काल कितना होता है, सरल आवर्त गति में आवर्त काल कितना होता है, आवर्त काल कितना होता है।
सरल अर्थ करते हैं, आवर्तकाल होता है 2 पाई अपॉन अंडर रूट में। ये एक्चुअली आपको सूत्र याद ही रखना होता है। तो आवर्तकाल का टी का सूत्र कितना होता है 2 पाई अपॉन अंडर रूट में। ठीक है, इतनी चीजें आपको अगर आगे एसएचएम में तो आप इनको सवाल आसानी से कर सकते हैं, इनके क्वेश्चनों को आप कर सकते हो, ये आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट। और मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दिया। ये एक सरल अर्थ के बारे में एक और कॉन्सेप्ट भी होता है, मैं आपको वो बता देता हूँ। अब अगर मान लो कोई कण है जो एक वर्त में गति कर रहा है, किसमें गति कर रहा है, वर्त में, और किस वेग से, कोणीय वेग में गति। माना कण है वर्त में गति और किस वेग, कोणीय वेग, ये क्या कोणीय, क्या कोणीय वेग, कोणीय वेग। तो अब हम क्या है, जो जहां पर ये कण होता है ना, वहां से हम अगर व्यास पर लंब डालते हैं, मान लो किस समय यहाँ पर कण था तो यहाँ पे लंब डाला, किस समय टी पर यहाँ पे कण था तो यहाँ पे लंब डाला, यहाँ पे था तो यहाँ पे लंब डाला, यहाँ पे था तो यहाँ पे लंब डाला, मतलब व्यास पर लंब डालते जाते हैं, व्यास पर या व्यास पर लंब डालते जाते हैं। तो हम ये अगर ये एक चक्कर पूरा काट देते हैं ना, तो यहाँ पे सरल आवर्त गति हो जाती है कण की व्यास के सापेक्ष, या सरल इस बिंदु सरल आवर्त गति हो जाती है। मेरा कहना मतलब ये है कि अगर कोई कण वर्त में कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है, तो हर समय पर इस मतलब बिंदु से अगर हम व्यास पर लंब डालते हैं तो इस लंब का लंबपात का बिंदु पता ना होता है ना, वो सरल आवर्त गति होती है। कौन सी होती है, सरल आवर्त गति। ये भी आपको याद रखना होता है। ठीक है, सीधे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ भाई कोई ये कण है अचर वेग कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है, तो बताओ उस लंबपात व्यास के ऊपर लंबपात की गति कौन सी, तो हम कहते हैं सरल आवर्त गति होती है। अब हम इनके एसएचएम के कुछ क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करते हैं, इनको सरल कैसे। ठीक है, इतना आना चाहिए।